मुनाफिकत मुंह की बास की तरह होती है, अपने का पता नहीं चलता और दूसरों की बुरी लगती है। एक समझदार शख्स दूसरे नासमझ को जानता है, क्योंकि एक ज़माने में वो भी नासमझ था, लेकिन एक नासमझ दूसरे समझदार को नहीं जानता, क्योंकि वो कभी भी समझदार नहीं रहा। राबिया बसरी रहमतुल्लाहि अलैहा से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है? फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए तो कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। मौलाना रूमी फरमाते हैं, आंसू ने चिपके से ऐसा क्या देख लिया कि ये खुद बखुद ही किसी चश्मे की तरह बहने लगा है। अगर ये अल्लाह के खौफ से बहता है तो अच्छा है, क्योंकि ये पानी आग को बुझाने के काम आएगा। अल्लाह के करीब हो जाने के दो ही तरीके हैं, एक तो ये कि सजदा करो, इबादत करो, खिदमत करो, इल्म हासिल करो, अल्लाह के लिए सफ़र करो, और दूसरा ये है कि उसके फैसलों पर आमीन कह दो। ये आसान बल्कि सबसे आसान काम है। ज़्यादा गुफ्तगू की आदत या तो औरतों में होती है या कमज़ोर मर्दों में। इमाम जाफ़र फरमाते हैं, किसी पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना किसी बेकसूर पर तहमत लगाने का बोझ होता है। बातों को भुला देने की आदत डालिए। हर बात को याद रखना अपने जहन को कबाड़ खाना बनाना है। गुस्सा मुंह खोल देता है और आंखें बंद कर देता है। आलिम और जाहिल में रात भर भी बहस होती रहे तब भी जाहिल ही जीतेगा। जुल्म और गुरूर की सजा दुनिया में जरूर मिलती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मर्दों की अक्ल को शराब भी ना खराब नहीं करती जितना कि लालच करती है। गीबत करना कमजोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। जो शख्स ये जानता है कि उसका कौल भी अमल का एक जुज़ है, वो मतलब की बात के अलावा कलाम नहीं करता। दूसरों का मजाक उड़ाना बेवकूफ़ों का शेवा और जाहिलों का पेशा है। गुस्से को पी जाओ कि नतीजे के लिहाज से मैंने इससे मीठा और इख्तिताम के लिहाज से इससे लजीज फूड नहीं देखा है। किसी के बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी ज़बान से हर शख्स अपना ज़ुल्फ़ दिखाता है, दूसरों का अक्स नहीं। किसी से तवज्जो की भीख मांगने से बेहतर है बैठे रहिए खामोशी से, यही इज्जत नफ्स है। इंसान को उसके हालात नहीं ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता। ज़मीर जिंदा हो तो किसी के आंसू पोंछने से भी सुकून मैसर होता है, और अगर मुर्दा हो तो इबादतें भी सुकून नहीं देती। खूनी रिश्तों में जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो अपनों की खबरें गैरों की ज़बानी सुनने को मिलती हैं। दुनिया का हर ताल्लुक एक गुलामी है। आप जितना ज़्यादा तन्हा हैं उतने ही ज़्यादा आज़ाद हैं। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है जो घिसेगा वही चमकेगा। मौलाना रूमी फरमाते हैं, पानी मत तलाश कर, प्यास पैदा कर। घास का आशिक गधा रास्ते का दुश्मन है। एक शख्स कब्रिस्तान से गुजरते हुए रुका और कहा, कितने सुकून से सो रहे हो। कहीं से आवाज आई,
सो तो तुम रहे हो, ये तो सोने की सजा भुगत रहे हैं। अरस्तू से किसी ने कहा कि मैंने एक मोतबर आदमी से तुम्हारे बारे में कुछ गलत बातें सुनी है। अरस्तू ने जवाब दिया, गीबत करने वाला मोतबर कैसे हो गया? मशवरा अक्ल और समझ अता करता है, अक्लें अक्लों की मदद करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशवरा कर लिया करो। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम उसूल है। जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त है वो कभी हार नहीं सकता। कोई आपको तकलीफ दे तो आप बस खामोश रहें, आपकी खामोशी उसे तकलीफ देती रहेगी। जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है कि इंसान पल भर में माजी बन जाता है। किसी दूसरे के लिए खुशियां ढूंढने वाले की ज़ात पर खुशियां आसमान से बरसती है। गुफ्तगू एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से इंसान लोगों के दिल में उतर जाता है या लोगों के दिल से उतर जाता है। इस भागती हुई जिंदगी में अपनी ज़ात में कम से कम इतना ठहराव पैदा करने की कोशिश ज़रूर करें कि आप नमाज सुकून से पढ़ सकें। मरने के बाद जितनी ज़मीन बादशाह के पास होगी उतनी ही फ़कीर के पास भी होगी। इंसान के दिल का बदतरीन लिबास हसद है। खुद को भी महसूस किया करें, रौनकें खुद से भी हुआ करती हैं। लोग वही खूबसूरत होते हैं जिनसे बात करने से दिल हल्का और पुरसुकून हो जाए। साफ नियत से मांगा जाए तो रब नसीब से बढ़कर देता है। बड़ी नेमत है दिल का दुनिया में ना लगना। अगर गंदे कपड़े पहनने में शर्म आती है तो गंदी सोच रखने में भी शर्म आनी चाहिए। हमारा हर एक दिन सबक लेकर आता है और हर शाम एक तजुर्बा देकर ढलती है। इंसान की सबसे बड़ी खता यह है कि वो रब से पहले इंसान के सामने रोता है। किसी का किरदार तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, किसी की जात तुम्हारा ठेका नहीं। जो तुम हो वो बस तुम खुद ही हो। अपने आप पर ज्यादा तवज्जो दो। लोगों के बारे में ज्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई जाती जिंदगी नहीं होती। जो लोग हर चीज खुशी से अल्लाह के हाथ में थमा देते हैं वो मुमकिन तौर पर हर चीज में अल्लाह का हाथ पाएंगे, क्योंकि फिक्र वहाँ ख़त्म होती है जहाँ ईमान शुरू होता है। गलती और भूल हर शख्स से हो जाती है, लेकिन समझदार वो है जो जल्द अल्लाह से रुजू करे। दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहें। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं, जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर खुश हो तो आहिस्ता से हंसा करो ताकि गम ना जाग जाएं, और अगर गमगीन हो तो आहिस्ता रोया करो ताकि आने वाली खुशी कहीं ना उम्मीदी में ना बदल जाए। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले दो लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह कराता था, मगर अब तीसरा वीडियो बनाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने नेकियों के दफ्तरों को उलट पलट कर देखा तो मुझे अल्लाह ताला की मखलूक को खाना खिलाने से बेहतर कोई नेकी नहीं मिली। अच्छे लोग हीरे की तरह होते हैं, उन्हें ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं, लेकिन फिसल कर तुम्हारी जिंदगी
اور پہنچ سے دور چلی جائیں گی۔